जो इस मीटिंग का नाम है एक नई शुरुआत, मैं आपकी लाइफ के ऊपर एक नई शुरुआत की घोषणा करता हूं। आमीन। जितना ऊंचा ये बरकत उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे बीच में है। उठाओ अपने हाथों को। हर एक बड़ा मिरेकल उद्धार से शुरू होता है, तौबा से, उद्धार से, साल्वेशन से। अपने हाथों को उठाकर वो कोई भी चीज हो उससे तौबा करेंगे। वो प्रार्थना की कमी हो, वो पाप हो, वो बोना ना हो, कुछ भी हो, अपने हाथों को उठाकर तौबा करेंगे आज। क्योंकि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो बहुत ग्रेट है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको एक नींव चाहिए जिस पर वो अपना घर बना सके। हर एक उत्तम नींव, बाइबल कहती है, उद्धार से शुरू होती है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से तौबा को मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे आज एक नई बिगनिंग करने के लिए ग्रेस दे। मांगो अपने हाथों को उठा के। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता करे आज के वचनों को सुनने और समझने के लिए। आपकी लाइफ सेव ना रहे, मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आज आप मिरेकल्स को रिसीव करके जाए और बिगेस्ट टेस्टिमनीज के साथ वापस आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जा, आमीन हो जा, आमीन हो जा। हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने घुटनों के भार, अगर नहीं बैठ सकते आज, अगर जे डे है, अगर बैठ सकते हो बैठकर अपनी बाइबल को उठा के एक वचन मेरे साथ बोलेंगे। बोलेंगे, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, ये मेरी रोटी है। मेरा ध्यान इस पे रहेगा, ये मेरे मुंह से निकला करेंगे। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में, ब्लेसेड प्रेजेंस में। बैठ जाओ अपनी सीट के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, हर एक बड़ी योजना की शुरुआत तौबा से शुरू होती है। बोलो अपने पड़ोसी को, हर एक ग्रेट मिरेकल साल्वेशन से शुरू होता है। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम सेव्ड हो? क्या तुम उद्धार पाए हो? अगर हां तो नई बिगनिंग आज से शुरू होती है आपकी लाइफ पर। मैं ये प्रोफेसी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज जैसा मौसम था, फिर भी ये लेवल पे इकट्ठे होना हमारा, ये परमेश्वर की ग्रेस है लाइफ के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर, आपके ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, हर एक बड़े मिरेकल की शुरुआत उद्धार से शुरू होती है। अगर आपने उद्धार पाया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। परमेश्वर नई शुरुआत देंगे आज से आपको। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर मूसा, यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। हिलना बंद कर।
अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो परमेश्वर ने कनान देश देने के लिए इजराइलियों से वायदा किया था। आमीन। अब परमेश्वर ने कहा कि इस चीज पर काम करना शुरू करो जो मैंने तुमसे वायदा किया था कि मैं तुमको कनान देश दूंगा। अब इस पे काम करना शुरू करो। क्या करना है? अब जाओ, उन देश में जाओ और भेदियों को भेजो। और बाइबल कहती है 21 आयत से मैं पढ़ूंगा, आप पूरी गिनती का 13 अध्याय घर जाके पढ़ेंगे, मैं इसको 21 से 33 तक पढ़ूंगा। इसलिए वो चल दिए और सीन नामक जंगल से लेकर राहोब तक जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन शेतलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। हालेलुया। आगे की लाइनों में लिखा, आते वक्त उन्होंने कुछ, जो मूसा ने कहा था कि कुछ फल तोड़ लेना, तो फल तोड़ के वो लेके आए। और 27 आयत में लिखा, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था हम उसमें गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां पर अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, मोरी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए इस विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने ये कहकर उन लोगों पर चढ़ाने की उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हम में से बलवान हैं। उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिनका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा की कि वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें से देखे हैं वो सब के सब बड़े डील डोल वाले हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली के जाति के अनाक वंशियों को देखा, और हम उनकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मैंने तुमसे वायदा किया है मैं तुमको वो दूंगा। अब ऐसा करो, उस देश में जाओ और वहां पे भेद लेके आओ, देखो तो क्या है वहां पे। और लिखा कि 12 व्यक्ति वहां पे गए। यहूदा गोत्र का और एप्रेम गोत्र का कालेब और यहोशू भी उनके साथ था। 12 में से जब वापिस आए 12 लोग, तो 2 लोग ये कह रहे थे कि उस देश पर कब्जा करने की शक्ति हमारे पास है, और 10 लोग ये कह रहे थे कि उस देश को कब्जा करना, उस देश के ऊपर चढ़ना हमारे लिए मूर्खता साबित होगी, क्योंकि उस देश में अनाक वंशी रहते हैं। उत्पत्ति 6 की उस आयत को पढ़ेंगे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। यह तब की बात है जब शुरुआत में, जब आदम के जो वंशज चले आगे। अनाक वंशी जहां जहां बाइबल में जिक्र आएगा, आपने गोलियत को, उसका जिक्र सुना। जब दाऊद ने गोलियत को मारा वो साइज में कितना बड़ा था। हाँ, उसकी फोटो है हमारे पास। दाऊद के कौन है अंदर? अनपढ़ व्यक्ति अंदर नहीं होना चाहिए। ये साइज है दाऊद और गोलियत का, रियल साइज। ये फोटो रियल है, मतलब रियल मतलब के रियल साइज है, ऐसा ही था। लेकिन जो अनाक वंशी थे, जो बड़े बड़े जाति जिसके बारे में बाइबल अभी जिक्र कर रही है, वो गोलियत से भी कहीं अधिक बड़े थे। उनकी फोटो दिखाना। ये है रियल, ये रियल फोटो है। मतलब रियल मतलब ऐसे दानव लोग पृथ्वी पे रहते थे। ये जो नीचे बंदा खड़ा है ये 6 फीट हाइट का है, और ये जो आप देख रहे हो ये अनाक वंशी है जो कम से कम 20 फुट हाइट से भी ऊपर था। और बाइबल कहती जब इजरायली वहां पे गए तो उन्होंने कहा हम तो टिड्डे हैं, टिड्डे। उनके सामने तो हम बंदे भी नहीं नजर आते, हम टिड्डे लगते हैं। और तुम लोग ये कह रहे हो कि वहां पे जाकर हम सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर लें, तुम्हारी बुद्धि कहां पे? जब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया तो एक बात याद रखो, आपका कनान देने से पहले, जो परमेश्वर ने वायदा किया है आपको देने से पहले, आपको जायंट्स का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए
12 में से 2 विश्वासी ये कह रहे थे हम उनको मार लेंगे, हम वहां पे चढ़ जाएंगे, और 10 कह रहे थे कि नहीं, ये नॉनसेंस होगा उन पे चढ़ना। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप उन 12 में से क्या 10 की तरफ हैं या 2 की तरफ हैं? क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है, उसे लेने से पहले, उसे कैप्चर करने से पहले, उसको धरती पर देखने, रियलिटी में अपनी लाइफ में उतरने से पहले आपको जायंट्स का सामना करना पड़ेगा। जब आपकी सेंस बोलेगी ये मुश्किल हो सकती है, ये बीमारी तो कभी नहीं जा सकती, ये कर्जा तो कभी नहीं जाता, ये तो जायंट है, ये तो एक राक्षस है मेरी लाइफ में, ये तो बहुत बड़ा है, ये मुसीबत तो बहुत बड़ी, मेरे परिवार की ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी, मैं इससे पार नहीं आ सकता हूं, ये तो परमेश्वर से शायद गलती होगी मुझसे वायदा करके। लेकिन मैं आपसे एक वायदा कर रहा हूं आज, परमेश्वर ने कहा संग्राम यहोवा का है, तुम्हारा नहीं। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, प्रोफेटिक वर्ड आपको दे रहा हूं, बड़े बड़े जायंट्स को आप तोड़ने वाले हैं, उन्हें पैरों के नीचे रखने वाले हैं। मेरे को आमीन ऊंचे वाला चाहिए आज थर्सडे बड़ी मीटिंग वाला। एक बात को हमेशा याद रखो, अगर परमेश्वर ने उनसे कहा मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जो मैंने तुमसे वायदा किया, पर तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। आज हमारा युद्ध किसी समाज के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी संस्था के साथ नहीं, आज हमारा युद्ध शैतान के साथ है। हमारा युद्ध एक आत्मिक है। परमेश्वर ने कहा तुम मांस और लहू से नहीं लड़ते हो, तुम आत्मा से, अंधकार की शक्तियों से लड़ते हो, दुष्ट आत्माओं से लड़ते हो। और जब परमेश्वर आपको वायदा देता है, जब वो अपनी ग्रेट कॉलिंग में आपको बुलाता है, जब परमेश्वर आपको बोलता है मैं तेरी लाइफ में ये करना चाहता हूं, और आपको अंदर से मालूम होता है, चाहे क्लियर मालूम ना हो क्या, लेकिन आपको अंदर मालूम होता है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम करने के लिए मुझे चुना और बुलाया है। कुछ साल वो आपको अंडर ट्रेनिंग रख सकता है, कुछ साल वो साइलेंस में आपको रख सकता है, कुछ साल बिना बढ़ोतरी आपको लगता है कि बिना बढ़ोतरी के आपको वो रख सकता है, लेकिन एक्चुअल में आप एक जायंट को मारने वाले, आप एक शैतान को मारने वाले और आप एक योद्धा के रूप में पैदा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनान और दूध और शहद की जहां नदियां बहती मैं तुम्हें दूंगा। शहद क्या है? एंड प्रोडक्ट मधुमक्खी का। दूध क्या है? गाय का एंड प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, जो एंड में सब कुछ समेट के जब एंड में प्रोडक्ट बचता है, शहद और दूध वो है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। लेकिन एक बात याद रखो, जब तुम अपने बेस्ट को लेने के लिए जाओगे, तुम्हें रास्ते में जायंट्स मिलेंगे, तुम्हें मुसीबतें खड़ी हुई मिलेंगी, तुम्हें बीमारी का पहाड़ मिल सकता है, तुम्हें तकलीफ का पहाड़ मिल सकता है, तुम्हें निराशा का पहाड़ मिल सकता है, तुम्हें कोई भी तुम्हें सताव का पहाड़ मिल सकता है, लेकिन तुमने फैसला करना है कि तुम 10 की ओर हो या 2 की ओर हो। 10 कहते वो नपीली जाति के अनाकवंशी, जिनके सामने हम 6 फुट के होके भी टिड्डे लगते हैं, और वो 20 फुट हाइट के दानव थे। वो बंदे नहीं उनको बोलते थे, दानव बोलते थे उनको। वो दानव थे, वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। वो गोलियत भी उनके सामने छोटा लगता था। और उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अगर परमेश्वर ने हमसे कहा है उस देश को लेने के लिए, तो वो हमें इनफ ताकत भी देगा, वो इतनी ताकत भी देगा कि हम उन लोगों के ऊपर कब्जा कर सके। अगर आज परमेश्वर ने आपको बुलाया किसी खास मकसद के लिए, वो आपको इतनी भी ताकत देगा कि आप इन परीक्षाओं को पार कर सके। वो इतनी ताकत देगा आप अपने दुखों के पहाड़ को पार कर सके। आपको इतनी वो ताकत देगा कि आप पूरी स्ट्रेंथ को हासिल करके जो काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया वो कर सके। आज रिसीव करो उस ग्रेस को, रिसीव करो उस स्ट्रेंथ को, रिसीव करो उस फायर को। आमीन हो चाहिए ताकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी है आपकी लाइफ में। हर वक्त युद्ध चलता है, बैटलफील्ड। हमारा युद्ध का स्थान हमारा दिमाग है, जहां विश्वास अविश्वास के साथ, जहां पाप पवित्रताई के साथ युद्ध रहता है 24 घंटे। क्योंकि शैतान को मालूम है जो वायदा आपके सिर के ऊपर है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो कहीं अधिक महान है। उसे लेने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के ऊपर ब्लाइंडली
फेथ रखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे ये बड़े काम करने के लिए बुलाया, तो वो सारे राक्षस, वो सारे जायंट्स, वो सारे अनाकवंशी, वो सारे बड़े बड़े योद्धा, वो बड़ी बड़ी बीमारियां, वो बड़े बड़े रोग, वो बड़ी बड़ी मुसीबतें जो सामने खड़ी हैं, परमेश्वर उनको मेरे हाथ में कर देगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं मसीह में आने के बावजूद भी अपने दिमाग से चलना नहीं छोड़ते, हिसाब किताब से चलते हैं, अंगीकार भी हिसाब किताब से करते हैं। और यही दिक्कत रहती है कि परमेश्वर उनको तैयार नहीं कर पाता कि वो जायंट्स को मारने वाले बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया ही इस कारण है। जिस तरह इस्राएलियों को मिस्र से निकाला गया था, आपको पुरानी जिंदगी से निकाला गया। लिखा उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है आपने जीसस नाम में बपतिस्मा लिया, और आपको पवित्र आत्मा पिलाया गया। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है वो तेज जो घटता जाता था मूसा के चेहरे से, उस वाचा का जो तेज था, अब तो वो वाचा है जिसका तेज घटता नहीं है। उन्हें कनान देने के लिए बुलाया था, आपको कुछ बड़ा देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से सोचते थे। ओ बाइबल कहती है कि उनके जो नगर थे वो बड़ी बड़ी शहर बना वाले थे। ये बड़ी बड़ी दीवारें, ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हथियार, ये ताकतवर लोग हैं, भाला पकड़े हुए, तलवारें पकड़े हुए, खांसते थे तो भागते थे लोग, ऐसे लोग। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें वो तुम्हारे हाथों में दे देता हूं। बाइबल कहती परमेश्वर ने इस्राएलियों को इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत मजबूत थे। परमेश्वर ने कहा मैंने इस्राएलियों को इसलिए धरती पर से चुना था क्योंकि वो सबसे थोड़े थे और सबसे कमजोर थे। अगर मैं बड़ों को चुनता तो वो कहते हम बहुत बड़े थे, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, देखो हमने कितने कितने राक्षस मार दिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं निर्बलों को चुनता हूं, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, मैंने जगत के नीचों को चुन लिया, मैंने जगत के बीमारों को चुन लिया, मैंने जगत के गरीबों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं मैं उन्हें लज्जित कर सकूं। आप चुने हुए लोग हैं यीशु मसीह के नाम, राजपदधारी हैं यीशु मसीह के नाम में, याजकों का समाज है, उसके निज प्रजा है। हालेलुया। हमें मालूम है परमेश्वर ने हमें बड़े काम करने के लिए बुलाया। क्या आप उस पर इतना भरोसा रख सकते हैं कि आप उसकी वाचा पर, आप उसके वचनों पर, आप उसके वायदों पर भरोसा रख के सीधा चल सके? क्या कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको डराता है? क्या कुछ ऐसा तो नहीं जो परमेश्वर में पूरी तरह से चलने को आपको रोकता है? बपतिस्मा लेने के लिए हम 9 महीने 10 महीने सोचते रहते हैं, कुछ विश्वासी 2 साल सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं आप? क्योंकि परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए बुलाया है आपको, आप खुद अपने आप को डिले कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम वो देश लेना चाहते हो तो यहोशू को बोला इन सब का खतना कर दो, क्योंकि मेरी वाचा को पूरा किए बिना मेरे वायदे कभी भी पूरे नहीं होंगे। और परमेश्वर हम जानते हैं आपको बड़े वायदों के साथ अपने पास बुलाता है। उसके पास प्लान है आपकी फैमिली के लिए, प्लान है आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी सेहत के लिए। वो बिना प्लान आपको नहीं बुलाता। लेकिन क्या आप भी अपनी सेंस से चलना चाहेंगे, या आप परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, या परमेश्वर के वचनों से चलना चाहेंगे? हालेलुया। बड़े बड़े अनाकवंशी, फिर से दिखाएंगे फोटो, सेकंड फोटो को, सेकंड फोटो। ये रियल फोटो है, मतलब ये नीचे वाला व्यक्ति 6 फीट है और ये अनाकवंशी 20 फुट से ज्यादा है। ये दानव कहलाते थे। अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे तो ये अनाकवंशी थे जो पृथ्वी पर स्पिरिचुअल तरीके से ये पैदा हुए थे। स्पिरिचुअल और फिजिकल का ये मेल था। ये हम बाद में बात करेंगे। ये आम लोग नहीं थे, अनाकवंशी थे। और बाइबल कहती जब इजरायली वहां पे गए 12 लोग, और 10 लोग जो थे वो इतने डर गए कि वहां पे जाना मूर्खता होगी,
उन लोगों को छेड़ना भी मूर्खता होगी। वो नपीली जाति के अनाकवंशी लोग हैं, हम उनके सामने टिड्डे से नजर आते हैं। ये दानव लोग हैं। परमेश्वर ने हमें कहां फंसा दिया? हम मिस्र में ही अच्छे थे, जहां गुलामी करते थे लेकिन सेफ थे। और जो ही शैतान चाहता है आप उसी पाप वाली जिंदगी में रहें, उस पुरानी जिंदगी में रहें जहां कोई सताव नहीं, जहां कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां कोई मुश्किल नहीं। लेकिन याद रखो, अगर आपको अपने कनान में घुसना है, आपको जायंट्स मारने पड़ेंगे। बिना जायंट्स मारे आप कनान में नहीं घुस सकते। आपको ओवरकम करना पड़ेगा अपनी परीक्षाओं के ऊपर। आपको ऊपर आना पड़ेगा अपनी परीक्षाओं, अपने सताव के बाद अपनी परीक्षाओं को पास करके आपको ऊपर आना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर अपने वायदों को आपकी लाइफ में पूरा कर सके। हालेलुया। आप चाहते हैं कि उस जगह प्रवेश करें जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, इसलिए तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कौन? परमेश्वर नहीं चाहता आप रास्ते में ही रहें। वो नहीं चाहता आप रास्ते में सारा कुछ आपके ऊपर इतना प्रभाव पड़ जाए दुनिया का कि आप रास्ते में रह जाएं धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का, ना परमेश्वर का हुआ ना संसार का हुआ। शुरू तो कर ली जर्नी, लेकिन बीच में ही कहीं फंस गया वो। परमेश्वर नहीं चाहता आप ऐसा करें। हालेलुया। उसने आपको कुछ देना है, उसके जरिए फिर रूहों को बचाना है, उसके जरिए उसने आपके परिवार को बचाना है, उसने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे साबित हो सके कि ये परमेश्वर का ही काम है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के ऊपर। हर एक व्यक्ति का गोलियत अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का अनाकवंशी अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का जायंट, हर एक व्यक्ति का राक्षस अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का सताव अलग है, हर एक व्यक्ति की परीक्षा अलग है, हर एक व्यक्ति की आशीष अलग है। लेकिन आपको फेथ रखना होगा परमेश्वर के ऊपर, जिसने आपको इस महान योजना के तहत बुलाया है। आमीन। आपको विश्वास रखना होगा, फेथ रखना होगा। आमीन। शैतान कोशिश करेगा कि आप वहां ना पहुंच सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आप रास्ते में कहीं रह जाएं, आपकी ब्रेक रास्ते में लग जाए, वो पूरी कोशिश करेगा। अविश्वास के साथ वो आपकी लाइफ में एंटर करता है, सवालों के साथ वो आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपकी शील्ड होगा। आप चाहे लंगड़े चलते हुए देखो, अंधों को आंखें देता हुआ देखो, बड़े से बड़ा चमत्कार देखो, लेकिन वो आपको बचा नहीं पाएंगे जब शैतान आपकी परीक्षा करता है। आपकी परीक्षा में सिर्फ एक ही चीज आपको बचा सकती है, परमेश्वर का लिखित वचन, लोगोस। हालेलुया। दो तरह का वचन है, लोगोस और रेमा। पहले हमको वचन की नॉलेज नहीं होती। जब नॉलेज नहीं होती और शैतान परीक्षा करता है, परीक्षा में फंस जाते हैं, और उसके बाद हमारे अपने सवाल जवाब दिल में घूमते रहते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। एक देश में एक मीटिंग थी और बहुत बड़ी आंधी तूफान आ गया और बाढ़ आ गई और 3 लड़कियां नदी में कूद गई। कहती, पतरस का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, अगर पतरस चल के गया हम भी चल के जाएंगे। तीनों डूब के मर गई। अगले दिन अखबार में आ गया, इनका परमेश्वर कहां गया। जब वहां पास्टर्स की मीटिंग हुई तो बताया गया कि पतरस ने कहा था, परमेश्वर अगर तू ही है तो अपने मुंह से मुझे चल के आने की आज्ञा दे। तू मुझे अपने मुंह से कह तो मैं आऊंगा, मैं अपने आप नहीं आऊंगा। और परमेश्वर ने कहा, चल तू आ जा। और बाइबल कहती पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। ये उसे बोलते हैं रेमा वचन। जो होता तो बाइबल का ही है, लेकिन आपके लिए उस समय आपकी स्पेशल परिस्थिति में जीवित हो जाता है। आमीन। एक व्यक्ति डरा हुआ है बहुत मुसीबतों से, बीमारियों से। जब वो वचन खोलता है, वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मैं अपने धर्म में हाथ। उसे लगता है कि ये वचन सिंपल बाइबल का वचन नहीं है, आज प्रभु ने मुझसे बात की। ये रेमा वचन है। रेमा वचन भी शैतान को नहीं हरा सकता। रेमा वचन आपकी उन्नति के लिए है। रेमा वचन आपके आगे बढ़ने के लिए है। रेमा वचन आपके मिरेकल के लिए, आपके चमत्कार के लिए। लेकिन शैतान को हराने के लिए लिखित वचन चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान आया और बोला, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, पहले उसने क्वेश्चन किया।
कि पहले इसको मैं क्वेश्चन में, डाउट में डालूं सबसे पहले, तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। तो रेमा वचन परमेश्वर के पास था क्या? कि आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे प्रसन्न। ये रेमा वचन था, लेकिन परमेश्वर ने रेमा वचन का यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा शैतान, लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और शैतान ने क्या यूज किया? परमेश्वर की प्रेजेंट परीक्षा जो रोटी थी, वो कार के साथ नहीं उस समय आया, वो रोटी के साथ आया। उसको मालूम था कि अब यीशु मसीह को रोटी चाहिए इस टाइम। तो शैतान को मालूम है आपको क्या चाहिए, उसको मालूम है पंजाबी में कि कुंडी किथे फंसी, उसे मालूम है कहां नस दबानी, उसे मालूम है कहां ये किथे पुड़केगा, ये किथे शांत, उन्हें सब पता, उसे मालूम है। और जो व्यक्ति लिखा हुआ वचन पढ़ते हैं और दिल में संभाल के रखते हैं, वही चल पाते हैं मसीह में। इतना इंपॉर्टेंट है रिटन वर्ड को पढ़ना और उसको दिल में, दिमाग में समा के रखना। मैं वो कह रहा हूं, आप 1,00,000 मिरेकल देखो, फिर भी अगर रिटन वर्ड आप नहीं पढ़ते और ये आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, आपकी जिंदगी तभी भी सूखी हुई होगी। वो परमेश्वर, हम तो उस परमेश्वर पे बिलीव कर रहे हैं जिसने लंगड़ों को चलाया। वो परमेश्वर जिसने खुद लंगड़ों को चलाया, खुद आंखें दी, उसको शैतान कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो। जिसने मिरेकल सुने, मिरेकल देखे, आकाशवाणी सुनी, बपतिस्मा लिया और बहुत से काम हुए, शैतान आया, सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मालूम था रिटन वर्ड की वैल्यू कितनी ज्यादा है। ये वही रिटन वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप अपने वाचा के स्थान पे, अपने वायदे के स्थान पे, अपने परमेश्वर के उस वायदे पे जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके साथ किया, आपको अनाकवंशी, आपको बड़े जायंट्स, आपको बड़ी मुसीबतें आपका सामना करती हुई मिलेंगी, ताकि आप वहां ना पहुंच सके जहां एंड प्रोडक्ट, जहां ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रहे हैं। वो कोशिश करेगा, आपको दिखाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने परमेश्वर पे भरोसा किया, जितना शैतान लंबा और चौड़ा दिख रहा है उतनी जल्दी मर जाएगा। ये मेरी बात नोट रखना, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जितना बड़ा वो आपको दिख रहा है उतनी जल्दी टूट जाएगा, उतनी ही जल्दी ढह जाएगा वो। और ढह जाए वो सारी शैतानी चीजें आपकी लाइफ में, सारे अल्टर, सारी वेदियां शैतानी, सारी बीमारियां, सारे कमजोरियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जा। हालेलुया, आमीन। अब यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे रिटन वर्ड चाहिए, इसलिए बाइबल कहती है कि उसने रिटन वर्ड बोला। शैतान फिर उसे आराधनालय के टॉप पे ले गया, उस पूरे पहाड़ पे ले गया, बोला इस अपने आप को नीचे करा, तेरे वचन में लिखा है तेरे पिता के पुत्र, तेरे पिता के स्वर्गदूत अपने बेटे को तो संभाल लेंगे ना, तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी, चल देखते तेरा वचन पूरा होता है कि नहीं होता। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा लिखा है, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। हालेलुया। एक पास्टर ने बड़ा अच्छा, कोई जहरीली वस्तु सांप लिया, डसवा लिया अपने आप को और मर गया। सारे कहते ला बचन तो होया नहीं पूरा। बाइबल क्या कहती है? प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा। पौलुस को जब सांप ने काटा था, वो सांप के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल रहा था, वो आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और लकड़ी के बीच से सांप ने उसे काटा। और बाइबल की गहरी स्टडी बताती है वो सांप ऐसा था जो वो जाति जानती थी कि ये जहरीला सांप है। जैसे अगर अफ्रीका में आप देखेंगे तो ब्लैक मुंबा नाम का एक सांप है, अंदर से काला होता है, मुंह खोलता है बिल्कुल काला। अगर वो चरवाही कहीं जा रहे हैं, अगर भैंसों को काट लिया, अगर 25 भैंसों को काट लिया इकट्ठा एक एक करके, 25 की 25 मर जाएंगी, वो ऐसा सांप था। अब उनको मालूम था उस जाति को कि जिस सांप ने पौलुस को काटा है, अब इसकी बॉडी सूज जाएगी, मुंह से झाग निकलेगी, ये मर जाएगा। पर पौलुस को एक तिनका भी असर नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि देवता मनुष्यों में उतर आए, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया था। अब वहां पे पौलुस सांप के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल रहा था, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए गया था। आप शैतान के पास नहीं जा सकते, लेकिन अगर शैतान आपके पास आए तो परमेश्वर आपको बचाएगा।
आमीन। क्यों मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ। चल आप चलिए देखिए हाथे ते बहने जरा वचन देने सारे 10 दिन हाथे पर वचन देने के बाद 11वें दिन आपका पौवा खुला होगा उधर, क्योंकि आपने शैतान ने आपको नहीं परखा, आपने खुद कहा आजा भाई। परमेश्वर ने कहा मैं अगर तुमसे कहूं कि अन्य जातियों की बिल्कुल संगति ना करना है, दारू पीने वालों की, व्यभिचारियों की, फिर तो तुम्हें जगत से निकलना पड़ेगा। पर मैं तुमसे कहता हूं उनसे मिलो, वचन दो, वापिस आ जाओ। यारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता। उनसे कहता बैठ कर वो बियर, तू पेप्सी पी ली यार, कोई नहीं मैं बियर पी लांगा, लागे ही बहना, तू चिंता ना कर। 2 दिन यीशु मसीह दी गल्लां, तीजे दिन थोड़ा जिहा निराशा, ला दे यार मेरा भी एक। ऐसे मरते लोग हालेलुया, ऐसे मरते लोग। शैतान को मालूम है कैसे फांसना है किसी को, और एकदम से फंसाने के लिए नहीं, वो धीरे धीरे फंसाता है, और मूर्ख फंसता है और बुद्धिमान चला जाता है। तो परमेश्वर ने पता है क्यों कहा, मैं तुम्हारे वंश को रेत के किनकों की तरह बनाऊंगा। रेत देखिए कभी, रेत से बर्तन मांजो, रेत कभी गंदी नहीं होती, बर्तन साफ कर देती। तुम रेत हो, साफ करो, गंदे मत हो। लेकिन अगर तुम ही गंदे हो गए तो तुम अब्राहम के वंश नहीं हो। हमें यह बुद्धि रखने की कितना समय किसके साथ कितना बिताना है, कब उठना है, कब बैठना है, क्योंकि आपकी कॉलिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है। आप दूसरे लोगों की तरह नहीं बुलाए गए हो। एक ग्रेटेस्ट प्लान है जो आपका माइंड नहीं समझ सकता, आपकी सोच से परे है। ग्रेटनेस छोटा शब्द है उसके लिए जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। ये परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है ना, इसको यूज करो, जो सेंस दी है, जो वचन की गहराई। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छी चर्च, जीवित चर्च दुनिया में जहां रहते हो वहां अटेंड करो। क्योंकि होता क्या है, जब वचन की कमी एक व्यक्ति की लाइफ में होनी शुरू होती है तो शैतान को मालूम है कि जब मैं परीक्षा लेके इसकी लाइफ में जाऊंगा, इसके पास ना तो इस चीज का जवाब होगा, ना तो शील्ड होगी, ना तलवार होगी, ये कुछ नहीं कर सकता। ये समर्पित करेगा इस पाप के सामने, मेरी परीक्षा के सामने, मेरे सताव के सामने ये घुटने टेकेगा और मैं इस पर कब्जा कर लूंगा, उसको मालूम है। लेकिन जब अच्छी चर्च में हम जाते हैं, हमें मालूम होता है कि क्या गलत है क्या सही है। फैसला हमने करना होता है, ये भी बात अलग है, पर हमें मालूम होता है। हमें मालूम होता है कि ये परीक्षा शैतान की ओर से, हमें मालूम होता है शैतान कहां काम करना चाहता है, वो किस एंगल से काम कर रहा है, किधर से वो काम कर रहा है, कहां से स्लो काम कर रहा है, धीरे धीरे कहां वो सब्जी पकाने की अपनी कोशिश कर रहा है, हमें सब मालूम होता है। हालेलुया। अगर आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, वो सारे काम जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचे हैं उन्हें पकड़ना चाहते हैं, आपको रिटन वर्ड में घुसना होगा, लिखित बाइबल को पढ़ना होगा, उसे दिमाग में लाना होगा, उसे दिल पे लाना होगा, उस पे चलना होगा। आप 100 एक दिन में सरमन सुन सकते हैं, लेकिन रिटन बाइबल पढ़ना सबसे जरूरी। पढ़ना, खुद पढ़ना। अगर पढ़ना नहीं आता तो ट्यूशन रखो, 1 महीने में पढ़ना सीखो, तब तक सुनो अपने किसी बच्चे से। हालेलुया। और ये भी नहीं बाइबल जहां से दिल किया चलो जो ठक, लाइन वाइज उसको पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, स्पीड मत लगाओ। आज मैंने 25 चैप्टर पढ़ने हैं, 25 समझ में नहीं आएंगे तो 25 का कोई फायदा नहीं। आराम से पढ़ो, मेडिटेशन के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ आराम से पढ़ो और देखो परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं। जो वचन आप जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि मेरे काम का नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती। परमेश्वर ने जो आपको देना है, परमेश्वर चाहता है कि आप वचन को अपने अंदर संभालो, क्योंकि जो परमेश्वर देना चाहता है उसके लिए कैपेसिटी चाहिए, स्पिरिचुअल कैपेसिटी। आमीन। आप जानते हैं मैं क्यों परीक्षाओं से निकला, क्यों बीमारियों से निकला, क्यों सताव से निकला? अब जो ये हम सुनते हैं ये सताव थोड़ी है, ये तो मजे ले रहे हैं हम। सताव हमने देखा है कैसा होता है, परीक्षाएं देखी हैं, बीमारियां देखी हैं, निराशा देखी है, प्रार्थनाओं के बाद, रोजे रखने के बाद भी रिपोर्ट में कुछ ना फर्क पड़ना हमने देखा हुआ है। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जो मैं इसको देना चाहता हूं उसके लिए इसकी कैपेसिटी ज्यादा चाहिए। अच्छा मिस्त्री जिस
टैंक में, अगर पीछे टैंक बना है 1.5-2-2.5 लाख लीटर पानी का, तो मिस्त्री को मालूम है इतना पानी इसमें आना है, इतना वेट आना है, तो इसको टाइम लगा के इसको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में लीकेज होगी, तंग करेगा। परमेश्वर को मालूम है उसने आपको क्या देना चाहता है, उसकी प्लानिंग कितनी बड़ी है। आपने चर्च देखा, ब्रांचेस देखी, 3 ब्रांचेस और हो रही पंजाब। सुनो मेरी बात, अगर ये चीज मुझे 12 साल पहले मालूम होती, नहीं मालूम थी, इतना मालूम था कि परमेश्वर ने कुछ बड़ा करने के लिए मुझे चुना है, मैं यहां प्रीच करूंगा, लोग टीवी पे देखेंगे, इतना मालूम था। लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि जो ग्रेट ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में आ रही है, क्या उसको रखने की कैपेसिटी तुम में है कि नहीं। उसके लिए परख आई है, बीमारियों के रूप में, शैतान के रूप में, परीक्षा के रूप में, परिवार के सताव के रूप में, हर एक के रूप में, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, बीमारी का स्ट्रेस, हर एक नाम ले लो दुनिया के ऊपर चीजों का। क्योंकि परमेश्वर जो आपको देना चाहता है, उसके लिए आपको जायंट्स को मारते हुए आगे निकलना पड़ेगा। और कोई दुनिया का विश्वासी जायंट्स को नहीं मार सकता अगर वो बाइबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं कह रहा हूं, आप लंगड़े चलते हुए देख लो और लंगड़े चलाकर देख लो, अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो आप एक दिन मर जाओगे। वो स्पिरिचुअल मौत की मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। इतना जरूरी है वचन के साथ समय बिताना, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर ने एक बड़े काम के लिए हमें बुलाया है। लेकिन वो अपने आप नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को कि मैं तुम्हें दूध और शहद की जहां नदियां बहती हैं वो देश दूंगा, जहां कनानी, परिज्जी, यबूसी सब लोग रहते हैं। मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, मेरे वचन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। आप ये जानते हैं परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए बुलाया। अगर आप सोचते हैं मैं छोटा हूं, तो उसने कहा मैंने छोटों को बुलाया। आप सोचते हैं मैं तुच्छ हूं, उसने कहा मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के बीमारों को चुन लिया, जगत के गरीबों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को बलवान और अमीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करूं। इतना ब्लेस करूंगा उन लोगों को मैं। ये उसका वायदा है। आज इजराइल देश के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देखता। 70 लाख बंदों का देश, 70 करोड़ लोग उसको हरा नहीं सके। 8-8, 10-10 तरफ से हमला करके उसको हरा नहीं सके। क्या लगता है आपको, कहीं दुनिया में ऐसी एग्जाम्पल है? कहीं और दुनिया में ऐसी एग्जाम्पल है? ये यहोवा परमेश्वर का वचन है जो पूरा हो रहा है। जाओ पढ़ लो, कहीं ऐसी एग्जाम्पल है क्या? अगर मैं शायद गलत नहीं तो पंजाब से भी छोटा है इजराइल। पंजाब का एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है और उसका शायद इससे कम होगा। और देश बड़े बड़े देश हरा नहीं पाए उनको। आपको क्या लगता है, क्या इत्तेफाक है? आप स्पिरिट में यहूदी हो, स्पिरिचुअली वही सेम पावर रखते हो। कोई राक्षस, कोई अनाकवंशी, कोई बीमारी आप पे कब्जा नहीं कर सकती। मैं कैंसल करता हूं शैतान की योजनाओं को। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा मैं कैंसल करता हूं शैतान की योजनाओं को, बीमारी की योजनाओं को, गरीबी की योजनाओं को, श्रापों की योजनाओं को। हालेलुया, आमीन। और ये परमेश्वर का वायदा है आपके साथ। जब परमेश्वर काम करता है स्लो लग सकता है, वो काम कर सकता है स्लोली बट श्योरली। श्योर काम कर रहा है। तैयार हो अपनी लाइफ का कनान पे कब्जा करने के लिए? तो आपको याद रखना होगा कि बाय फेथ, वचन को पढ़ना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, सीधी चाल चलने के द्वारा आप उस जगह पहुंच जाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। वो ग्रेटेस्ट लाइफ आपका वेट कर रही। आप बोलेंगे मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूं, क्या मेरे लिए भी ये वचन है? अब इमेजिन करो जिस दिन मुझे बोला गया कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है, तू एक बड़ा सेवक है परमेश्वर का, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल। मैं होता था यार ये पास्टर सही नहीं है, बंदा ये झूठ बोल रहा है मेरे को। लेकिन मैंने वो किया, मजबूरी में कह लो या
और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, लेकिन वैसा ही हुआ। अपनी डेस्टिनी बोलो रोज, अपने सरकमस्टेंसेस मत बोलो। हालेलुया। कोविड में लोग, ओ कोविड आ गया, बहुत बुरा हाल है, बहुत। आपने कभी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा। कोविड के टाइम में ये चर्च सुपर ब्लेस्ड थी, आपको मालूम होगा। अपने हाथों को उठाओ,